बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान अन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। खुदर बारिशत मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका मैं तो पहचान ही इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। आजकल आप अपने ग्रुपों में देख रहे हैं, दो पैनल के लोग लूड़ा कुश्ती कर रहे हैं। एक के 7 मेंबर हैं और एक के 6 मेंबर हैं, ठीक है। और इलेक्शन से 2 दिन पहले जो है ना, आपस में एक दूसरे के साथ तेज़रबाजी शुरू हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल को भरपूर अंदाज में सब मिलकर आपस में काम करते हैं और करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मिल बांट के हम सबको काम करना चाहिए। मेरे जैसे एक आम डायरेक्टर को ये चाहिए कि इस दफ़ा कम से कम इस दफ़ा ये तो अवामी पैनल ने स्टैंड दिया है, सही है, आपने और मैंने, क्योंकि मेरा भी एक वोट है इलेक्शन में, आपका भी एक वोट है, ठीक है। हमें अवामी पैनल को जो है ना भरपूर इनके साथ जो है ना इनको सपोर्ट करना है और इनको अपना वोट देना है। उसकी वजह यह है कि यार देखें, इससे एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो गई है, ठीक है, कि 8 साल से जो कारनामे चल रहे हैं, माशाल्लाह आप लोग सब रियल्टर है, प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा काम करते हैं, उससे तो खैर बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सेक्रेटरी जो है ना वो काम कर सकते हैं इस एसोसिएशन के लिए, मेरे और आपके लिए, जो वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर वो यही काम मेरे और आपके लिए करते हैं तो इससे जो है एक एनएनआरए का जो इमेज है, जिसे ये लोग कहते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान की दूसरी नंबर की एसोसिएशन है, ठीक है, इसमें कोई शक भी नहीं है। यहाँ माशाल्लाह सारे वेल एजुकेटेड रियल्टर है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। और कहने का मकसद ये है आप लोग से देखें, हमने अपनी जो है ना थोड़ा माइंड सेट जो हमारा हुआ है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 2 दफ़ा इस एसोसिएशन के इलेक्शन लड़ा है, ठीक है। एक दफ़ा इलेक्शन जीता है और एक दफ़ा हमारी जो अवामी पैनल है माशाल्लाह ने काफ़ी मेहनत की है और कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। सोच करता है कि कोई ऐसी पैनल बनाई जाए जिसमें लोगों के जो मामला हैं वो दुरुस्त हो सकें, अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि कामयाब करे। काफ़ी सलमान साहब नगर में हमारे बड़े अच्छे कामयाब अंदाज से काम करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बाकी जैसा आपके एरिया है नॉर्थ बांग्लादेश एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके अंदर आपके सामने अवामी पैनल जो कि पहली दफ़ा इस इलेक्शन के अंदर काम करने जा रहा है। इससे पहले 2 पैनल हुआ करते थे, वो आपके सामने हुआ करते थे। बेसिकली मैं आपको बताना चलूँ एसोसिएशन का मकसद क्या है। एसोसिएशन जो बनती है अगर नॉर्थ बांग्लादेश रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बनी है तो बेसिकली उसका काम क्या है, वो मेंबर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनी है। तो आपके सामने है जिस तरह जो पहले पैनल हैं
मेरी नज़र में मेंबर्स के लिए कोई ऐसा काम नहीं हो। अगर टैक्सेस के अंदर भी कमी होती है तो उससे कोई मेंबर्स को कोई फायदा नहीं है। अगर आप कोई भी एक्सपायर कोई भी वेलफेयर का जो भी काम हुआ है उससे कोई मेंबर फैसिलिटेट नहीं हुआ, तो हम यही बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं, लेकिन हम करना चाहते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह साकिब भाई, वहीद भाई, आशिफ भाई की ज़ेर निगरानी के अंदर ये 13 लोग कैबिनेट आपके सामने है। हम इंशाअल्लाह न्यू जनरेशन सामने आना चाहती है, नए काम करना चाहती है जिससे मेंबर को फायदा हो। ये नहीं हो कि हमारे इन्वेस्टर्स को या किसी और लोगों को फायदा हो। टैक्सेस कम होते हैं उससे इन्वेस्टर को फायदा है, मेंबर को कोई फायदा नहीं। अगर कोई इन्वेस्टर भी आ रहा है, कोई 9 लाख के अंदर 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो 4 लाख रुपए का टैक्स देना उसके लिए कोई बड़ा वो नहीं होगा। इसलिए हमने अपने सामने आपके सामने हमारा मंशूर भी है। हम चाहते हैं आज मिलकर काम करें, इस टैलेंट एरिया को मुस्तहकम बनाएं। जब तक इलेक्शन नहीं होते किसी को कोई याद नहीं आता, जैसे इलेक्शन शुरू होते हैं उसके बाद सारी चीज़ें आपके सामने लेके आने शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग बातें करते हैं अभी पैनल ने इन लोगों का वोट बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बारियां लगी थी, इधर से उधर चल रहा था, तो एक नया जोश, नया जज्बा, नया बलबला, ये सोच हमारे राशिद शकील भाई सामने बात लेकर आए और धनबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन के लिए। तो भाई बात ये कि चेंज होना चाहिए, जब तक ये चेंज नहीं आएगा उस टाइम तक कोई चीज़ नहीं पता हुआ किसी चीज़ में। उसी के लिए हमारी 4 सीजन प्रॉपर्टीज सफल बात आई और मैंने आप लोगों के लिए मैंने नागा और एसोसिएशन के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है कराची ब्रोकर्स.com। उस पर आपके लिए इश्तेहारात दिए, जिसने चाहे इश्तेहारात लगाएं, कोई मंगवा नहीं है। आप जो बड़े बड़े पैकेजेस खरीदते हैं, सही है, उनके ये भरते हैं, आपको क्या आत्मवस्तु है। तो ये नॉर्थ आबाद एसोसिएशन के लिए ये चीज़ है। अपने बेहतरीन जोश के साथ इन रेडियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसकी रहनुमाई इस वक्त नामजद चेयरमैन भाई सलमान और हमारे जनरल सेक्रेटरी साकिब भाई जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये अंदाज मुझे ऐसा लगता है कोई चेंज की हवा चल रही है। अलग अलग कोई एरिया में चेंजिंग हो और कोई अच्छी बातचीत हो, अच्छा वर्क हो। मैं किसी भी पैनल की कोई बुराई इसलिए नहीं कर सकता कि तीनों पैनल हमारे अपने हैं। अबील अपना पैनल है, फाउंडर अपना है, पायनियर अपना है। मैं साकिब भाई, वहीद भाई को एक नए पैनल को इतनी जल्दी खड़ा करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये समझता हूँ इस बार चेंज की हवा चल पड़ी है। अल्लाह करे वहीद भाई, राशिद भाई, साकिब भाई और इनकी टीम कुछ ऐसा काम करे, ये बताए कि देखिए एक टीम और है जो एरिया की तकदीर बदल सकती है। अच्छा देखिए, मेरा अपना एक अंदाजा है, हमें इस वक्त एरिया में एक प्लॉट चाहिए, एक हमें अपना ऑफिस चाहिए जो एरिया का अपना ऑफिस हो, और जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं कोई भी जीते वो सिर्फ रिएटर का कमीशन महसूस करते हैं। जो हमारे जो मेन मकसद है वो है किसी का सौदा कोई खा लेता है, कोई किसी को टाइम नहीं देता है, कोई किसी की बात नहीं करता है। तो एसोसिएशन के अंदर अगर अवामी पैनल जीती है और वो हमारे रिएटर का कमीशन महफूज करते हैं कि हाँ भाई कोई भी आदमी किसी का सौदा वो चाहे किसी के जरिए भी ना खाए और उसका कमीशन महफूज करते और हमारे रिएटर के हर वो दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए, मैं ये समझता हूँ कि एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा काम होगा। और अल्लाह करे हमारी एसोसिएशन का ऑफिस अब अभी के पैनल से बन जाए और अल्लाह कामयाबी दे। ये 13 अफराद है। 8 साल के अंदर मैंने कोई ऐसा काम नहीं देखा जो उन्होंने किया, जो मिडिल क्लास के ब्रोकर हैं, जो मिडिल क्लास के प्रो ब्रोकर हैं, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई है। बुरा माने या भला माने, मेरी आपसे पुरस्कार अपील है कि तब्दीली जो ये नए 13 अफराद है, मैं पुरस्कार आपको अपील करता हूँ कि इनके लिए ताकि बजाय इनको बदू करे कि ये काम करके दिखाई दे इस दौर का समाज के लिए, एरिया के लिए। आपसे पूरी दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये नए चेहरे ये काम करेंगे इस दौर का समाज के लिए। नौर का समाज एक गुलदस्ते के मानिंद था, उस गुलदस्ते को तहस तहस कर दिया गया। मुझे 42 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए मोहतरम, 42 साल अपनी जिंदगी के आगे गुजार दिए, जिंदगी के दिन मैंने, लेकिन कहीं भी अगर कोई जाता था तो नौर कासाबाद में कहते थे कि आप नौर कासाबाद में रहते। इतनी इज्जत थी नौर कासाबाद की, लेकिन मैं माफरत के साथ कहता हूँ कि उस गुलदस्ते को बिखेर दिया गया, पोर्शन बना बना के बिखेर दिया गया उसने। जब एक स्टेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया कि ये पोर्शन बनाना ममनू है,
बताया गया कि आज से 20 साल पहले रियल एस्टेट काम नहीं करती थी ईमानदारी से। ये जो नया पैनल अबाबील है, इससे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि चेयरमैन से, इनके वाइस चेयरमैन से, कि इसके खिलाफ उठे, पोर्शन नहीं बनना चाहिए। को पुलिस प्लेटफॉर्म से खत्म ना करें, ये दरख्वास्त है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जातियात पर कराते हैं, जाति जिंदगी के ऊपर बात करते होते हैं। मेरे लोगों से भी दरख्वास्त है कि ऐसा कम अज़ कम इलेक्शन के क्यों किया जाता है, इससे पहले इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं आता। लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर एक एसोसिएशन हो उसका मामला आया। आप मुझे मेरे को नहीं जानते, पुलिस में हूँ, मोहब्बत में बोला मैं आया। तो जो थोड़ी सी मैंने कुछ चीज़ें देखी है अपनी इस वीडियो में हिसाब से, जो आप लोगों के बहुत सारे लोगों को गलतियाँ बतानी होती है कि एकदम से कम जो भी आप रेंट पे सेल आउट करेंगे किराए पे कोई, तो उसके किराए का अमाउंट वो तमाम जो है खाने के अंदर भी लाजमी करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे इस तरह के लोग हैं जो एंट्री नहीं करा रहे। नंबर एक, ये सबसे बड़ी महंगा और दूसरी में चीज़ के लिए अपने फील्ड के अंदर कि आप लोगों के पास अगर कोई घर या दुकान किराए पे लेने आता है जो आपके पास होती है, आप उसका बैकग्राउंड मालूम नहीं करते, अच्छा रेंट और भेजने के बाद अपना ही यानी कि जो दवा होता है अपने एजेंसी का बंदा उसके दवाई में नाम डाल देते हैं और वो वहाँ से कोई गड़बड़ करके वो करके निकल जाता है। उस मामला में भी मैंने बड़ी चीज़ें देखी पाई हुई है। तो हमेशा इस चीज़ को लाजमी अख्तियार करें कि किसी को आप टेंडर पर दे रहे हैं, उसी के कोई जो जानने वाले लोग हों, जो दवाई में नाम हो, उनको आप जानते हो, आपकी रसाई हो, उनको लाजमी आप चीज़ों को देखें। बाकी अल्लाह ताला ने किया कि बहुत इस तरह की स्ट्रेटेजियों का मामला में काफ़ी चीज़ें हुई हमसे। आपको ऐसे इनफैक्ट मैं एलवान में एज रेंट में रही हूँ, जहाँ पे पोर्शंस का जो इशू आपको बता रहे हैं वो भी मैंने फेस किए हैं, देखे भी हैं। उसमें बदकिस्मती से हमारे भी इदारे हैं वो उसमें बड़ा एक रुपये करते हैं जो बहुत गलत बात है। तो आप लोगों ने जो बनाया है, जो एसोसिएशन बनाई है, इसमें अल्लाह आपको कामयाब करेंगे और उसमें आप इसमें वो आपके मटेरियल, आपके जो रियल एस्टेट के मसाइल हैं, मेंटल एग्रीमेंट के हैं, तो आप उसमें जो है इस पर एफर्ट करके इसमें कोशिश करें कि इसको प्रॉपर तरीके से लीगलाइज करें ताकि जो क्रिमिनल हैं वो हाईलाइट हो सके। आम रियल्टर से ही काम कर रहा है, बड़ा रियल्टर छोटे रियल्टर से काम नहीं करता। उनसे पूछो फोन करके, भाई कोई चीज़ बता, हाँ बताते हैं, वो बताते हैं तो वो बताते ही चले जाते हैं। तो लिहाजा ये कि हमने इस बातों को बड़ा सोच समझ के बाद इंशाल्लाह हमने ये कदम रखा और हमें एक सोच डेवलप करने वाला शख्स जिसका नाम राशिद, और जिसने हमें एक सोच दी, हमें एक पहचान दी, हमें एक नाम दिया। हर 2 साल में इलेक्शन आते हैं, हर बार लोग जो है जीते भी हैं, कभी पूरा पैनल आता है, कभी मिलजुल के आता है। लेकिन पिछली बार जो है इलेक्शन हुए, आधे लोग फांडर के है, आधे लोग पांजर के है। इलेक्शन के दौरान जो शोर शराबा होता है और जो मुलाकातें होती हैं, हमने एक अबाबील पैनल बनाने का सोचा। लोगों ने हमें इग्नोर किया, एतराज़ किया और कहा कि पैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो हमने कहा चलो अल्लाह पाक करम करेंगे। 2 साल में कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं। अभी 3-4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग वॉल क्लॉक बांट रहे हैं, हर मेंबर को ऑफिसों में जा के दे रहे हैं। क्या बात है भाई। कुछ लोग जो है टेंट लगा के माशाल्लाह सबके टेस्ट करा रहे हैं। तो भाई ये 24 महीनों में क्यों नहीं हुआ? ये इलेक्शन में 1 हफ्ता भी नहीं है तो ये सिलसिला शुरू हो गया। क्या वोट इस तरह लेंगे आप लोग? 2 सालों में आपने क्या किया? हम चाहते हैं कि आप लोग सोचें, समझें, हक का साथ दें। मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज माशाल्लाह सब लोग हमारे हॉल खचाखच भरा हुआ है। ये इससे पता चला है कि अबाबील के चाहने वाले बहुत हैं। 9 तारीख को इलेक्शन है माशाल्लाह हमारे। तो हम अपने तमाम मेंबरान से ये कहना चाहते हैं कि 9 मार्च को आप हक का साथ दें और हमारे 13 के 13 मेंबरान को आप कामयाब बनाएं। 3 बारियां हो चुकी, तेरी बारी मेरी बारी, तेरी बारी मेरी बारी, लेकिन चौथी बारी अब अबाबील की होनी चाहिए। अच्छा, हमने जो ये अबाबील पैनल बनाया, कौन सा जुर्म किया हमने भाई?
हमने आप ही लोग तो बनाया अबाबिल पैनल, हमें जरूरत नहीं थी भाई। हम चाहते हैं कि नए लोग आए और नए चेहरे आए, नए रहनुमाई करें नए आके। कुछ लोगों ने मुझसे कहा राशिद भाई अबाबिल पैनल तो आपके नाम का है यार, तो आपने चेयरमैनशिप क्यों नहीं ली? मैंने कहा भाई मुझे चेयरमैनशिप नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि नए लोग आए, नए लोग आके नॉर्थ इस्लामाबाद की रहनुमाई करें। वोट जो होता है ना, ये अमानत होता है। अब ये आप लोगों ने सोचना है कि वोट किसका हक है। 3 बारी आप लोगों ने उनको दी नहीं दी, बताइए आप लोग, क्या चौथी बारी हम नए लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? हम कोई करोड़पति लोग नहीं हैं, ये मिडिल तबके के लोग हैं। मेंबर नॉर्थ इस्लामाबाद के मेंबर हैं और को मेंबर हैं। अच्छा, हमारा जो काम है कमीशन का, हम चाहते हैं कि हमें कमीशन मिल जाए 2% कमीशन, तो 2% कमीशन को देता नहीं, लेकिन 1% ही मिल जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग कहते हैं ये 2% कमीशन हमने लगवाई, हमने कराई। भाई ये 2% कमीशन तो 35 साल पुरानी है। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आप लोग हमारे तमाम दोस्तों को वोट दें। यहाँ पर बैठे हुए वो तमाम लोग जो कि मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को की नुमाइंदगी कर रहे हैं और तमाम लिसान जुबान या हत्ता के सियासी वाबस्तगी से भी बालाए पाक होकर आप एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर बैठे हुए हैं। क्योंकि साकिब से मेरी वाबस्तगी एक अरसे दराज से रही, एक ही मोहल्ले के रहे, और मैंने मुख्तलिफ औकात में एक चीज़ पिच की है इनको। क्योंकि देखिए आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल जिनका इदराक है। एक दोस्त आए थे, उन्होंने बड़ी सही बात की, जज्बाती बात की। उसकी वजह यह है कि आप इल्लीगल पोर्शन के ऊपर जब बात करते हैं तो उसकी वजह से जिस जगह पर यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वहाँ पर 10 लोगों के रहने की गुंजाइश है, और उसी तनासुब से पानी की तरसील हो या सेवरेज का निज़ाम हो या इवन के इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, वो उस आबादी के तनासुब से दी गई है। 10 अफराद के रहने की जगह पर जब 30 अफराद के रहने का इंतजाम होगा, तो जिस गली में रोड बर्बाद है या सेवरेज का निज़ाम बर्बाद है, तो उसके पीछे आप गौर कीजिएगा, तो ये अनफॉर्चुनेटली पोर्शन का ही मामला है। काश के इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन होता। मैं जिस नुक्ते पर आना चाह रहा हूं इख्तिसार के साथ आपको लेकर, क्योंकि आप स्टेक होल्डर हैं, आप में अबाबिल सूरा फील में इसका तस्करा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। और एक अबाबिल छोटा परिंदा जो कि कंकर गिराकर अबराहा के लश्कर को बर्बाद किया था इसने। तो आप, ये मुझे उम्मीद है कि बर्बादी के लिए नहीं बल्कि ये वेल बींग के लिए ये पैनल बनेगा। आपका चूंकि ताल्लुक यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो मैं इस पैनल से दरख्वास्त करूँगा कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ना सिर्फ आप मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर के से MOUs वगैरह साइन करें, बल्कि आप कुछ ऐसा कंग्लोमरेट यानी कि इश्तराक के साथ कुछ ऐसा सिलसिला करें कि जिससे बेहतर हो सके। यहाँ पर पुलिस के हमारे एक ऑफिसर मौजूद थे, लॉ इन्फोर्समेंट के भी कुछ ऑफिसर्स गालिबन मौजूद हैं। आप जो मुताल्लिका इदारा है अपने ऑपरेशंस को, बिजनेस एक्टिविटी को वन विंडो ऑपरेशन की तरफ लेकर जाएं। उसकी वजह यह है कि एक मेन इशू तो आता है सिक्योरिटी क्लियरेंस का, क्योंकि एक बायलॉज है कि जिसको भी आप दे रहे हैं उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट आकर आपके तवज्जुह से इंजेक्ट ना हो जाए जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मसला हो, इसके लिए वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। फिर दूसरा ये कि आपका जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट है कहीं वो खा ले और उसके बाद फिर आप धक्के खाते रहें, उसके लिए भी वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त है इनसे, जो आपका पैनल है, कि आप DIG वेस्ट को और मुताल्लिका जो विंग है वहाँ पर, हमने कोशिश की है। हमेशा ऐसा होता है कि नया पैनल अनाउंस ज़रूर होता है, मगर कोई हिम्मत नहीं करता था कि इन 2 पैनलों के आगे खड़े हो। तो हमने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 13 रुकनी कैबिनेट के ये सब सितारे आपके सामने चमक रहे हैं। आप इनको वोट दे के कामयाब करें ताकि ये आएँ और आकर एक आम मेंबर्स के लिए कुछ काम करें। तो भाई मेरे आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि इन बच्चों को वोट दें ताकि ये आएँ और लोगों के लिए काम करें। शुक्रिया। आज ये एक तीसरे पैनल के हवाले से यहाँ पे एक तकरीब रनवा हो रही है और माशाल्लाह यहाँ पे लोग जो नज़र आ रहे हैं वो बहुत पुरजोश हैं इस पैनल के हवाले से। तो ये जो रियल इस्टेट का काम है, मेरी नज़र में ये आवाम की सर्विस के लिए काम है, आवाम की बेहतरी के लिए काम है और नेक नियति का काम है। जब तक लोगों को नेक नियति के साथ सर्फ नहीं किया जाएगा उसमें बरकत भी नहीं होगी और रहमत भी नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नया पैनल है इसको इन 2 पैनलों के अलावा तीसरे पैनल को लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है और इसको पजीराई मिल रही है लोगों की तरफ से। तो और तब्दीली का दौर भी हैगा। तो तीसरे पैनल की जो इस वक्त रहनुमाई हुई है, मैं समझता हूँ तब्दीली का दौर है। अगर आप बेहतर समझते हैं, आप लोगों की नज़र में ये लोग जो नए पैनल की शक्ल में यहाँ मौजूद हैंगे और आवाम की सहूलत के लिए काम कर सकते हैं, तो इनको सपोर्ट कीजिए और इनके लिए काम कीजिए। ये सब आपकी नेक दुआओं और ख्वाहिशात के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सबको
बहुत बहुत मुबारक हो, खास तौर पर अबील पैनल वालों को। इतना बेहतरीन प्रोग्राम, बाखुदा दिल खुश हो गया। देखिए, हमने तो हमेशा एक ही चीज सुनी है कि अगर पानी को रोक दिया जाए ना तो उसमें बदबू आ जाती है और वो खराब हो जाता है, वो पाक नहीं रहता। बहता पानी हमेशा पाक होता है। तो एनएन एरिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने बेहतरीन लोग दिए हैं। हमें ये एहसास हो रहा है अब अबील पैनल बनने के बाद कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक से बढ़ के एक नगीना दिया है यहाँ पे एनएन एरिया में। और उम्मीद अच्छे की यही करनी चाहिए कि जिस तरह लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं, ये 13 अहबाबों ने अपने आप को पेश किया, भाइयों ने हमारे खिदमत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सिर्फ और सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस आदमी को कामयाब करे जिसने सिर्फ और सिर्फ एनएन एरिया के मेंबरान की, रियल्टर्स की खिदमत के जज्बे के लिए अपने आप को पेश किया है। और मेरी इन सब के लिए दुआ है, अल्लाह इनको भी कामयाब करे। अब वहां पे मेरे भाई भी खड़े हुए, लेकिन ये है कि बहुत खुशी की बात है, इंशाल्लाह इसी तरह लोग अपने एनएन एरिया के अंदर से निकलते आएंगे। हम तो तकरीबन एक ही जैसे लोगों को हर साल देखते हैं, लेकिन इस बार ये जो पैनल आया इसकी वजह से सबसे ज्यादा खुशी है कि लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं। और मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा इन भाइयों का साथ दें, बिल्कुल एक बार इनको मौका मिलना चाहिए। माशाल्लाह हम 75 साल से इस मुल्क को खा ही रहे हैं, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं, खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है। इंशाल्लाह ना ये खत्म होगा ना मिटेगा। मैं दुनिया के 24 मुल्कों में जाके परफॉर्मेंस मैंने दी है, तो मैंने हर स्टेज पे खड़े होकर यही बोला है कि पाकिस्तान जैसा बड़ा हसीन और बेहतरीन मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है, जहां सारे मौसम है, सारे फल हैं, सारे चीजें हैं। एक रोटी पे दाल रख के 15 रुपए में हम पेट भर के खाना भी खा लेते हैं माशाल्लाह से। और कराची खास तौर पे, मैं आपको सच बताता हूं कि कराची हर मामले में सबसे आगे, हर मामले में, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे डिजास्टर हो, चाहे कोई रमजान के आप अफ्तार देख रहे हैं, शहर देख लें, वो कराची जैसा बड़े दिल वाला शहर कोई भी इस पाकिस्तान में नहीं है। मैंने बहुत घूमा है, मैं 24 मुल्क में घूम के आया हूँ, लेकिन इस जैसे चैरिटी करने वाले लोग और इसी में से कुछ नौजवान, मुझे इसके बारे में इतने नाहाव नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं पता प्रॉपर्टी के बारे में, मैं दूर रहता हूँ, इसमें मेरे साथ 2-3 फ्रॉड हो चुके हैं, तो मैं जरा पीछे ही रहता हूँ। तो मुझे यकीन है कि ये सब अच्छे लोग होंगे। पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, सरखेज मुल्क है। पाकिस्तान के सिटीज के बारे में किसी ने कुछ ना कुछ कहा है। जिन्हें लाहौर ने लेके आ वो जमे ही नहीं, जिन्हें कराची ने लेके वो मरे ही नहीं, जिन्हें कोयटा ने लेके थरे ही नहीं, जिन्हें मुल्तान ने लेके सड़िया ही नहीं, और जिन्हें पिशावर ने लेके जगह की, क्योंकि पिशावर के लोग बड़े अच्छे होते हैं। पिशावर में किसी का 1000 का नोट गिरे कोई उठाता ही नहीं, उसकी वजह उसके लिए झुकना पड़ता है। रोता दफा करो, 1000 के चक्कर में झुके 10,000 का खर्चा हो जाएगा। सलमान मेरे छोटे भाइयों की तरह है, इनका असल नाम है वैदत करीम, और जितने भी हैं सबके लिए, पूरे पैनल के लिए जोरदार तालियां। अबाबील की कहानी भी आपने सुनी है कि वो अपने चोच पे जब एक कंकर लेके आती है ना, तो मिजाज से भी बड़ा होता है। तो अबाबील के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेष है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इलेक्शन कब है? 9 को। अल्लाह करे आपसे कोई आपका निशान नहीं छीने। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें मेमन तो होगा कोई ना कोई, बहुत है ना। प्रॉपर्टी के बात हो, मेमन ना हो। मैं जैसे अंदर घुसा तो मुझे गाड़ी और चेहरे की खुशबू आ गई, मैं समझ गया मेमन जरूर बैठा है। कितने जरा हाथ रेस करके बताइए तो। आप 1 2 3 4 बस, मैं तो तारीफ करने जा रहा हूँ। मेमन जन्नत का परिंदा। अब यकीन करो, मेमन को जन्नत में 2 प्लॉट मिलेंगे, रहेंगे नहीं किराए पे करा के 2 दफे, क्योंकि जहां प्रॉफिट वहां मेमन। मेमन इतने किफायतशार होते, मैंने देखा मेमनों के घर में से चूड़ियों की लंबी लाइन जा रही है। मैंने पूछे कहाँ जा रही, बोला भूखा रहने से अच्छा हिजरत करना, क्योंकि अच्छे लोग इतने किफायतशार। मेमन के घर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड को किस वाले मारा, इतनी किफायतशारी, इतने जबरदस्त लोग। माशाल्लाह आज ये क्राउड देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अबाबील पैनल है, जो नया नया लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके अंदर सारे एक्सपीरियंस बंदे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी तादाद बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हम यहाँ पे हमने जो है जब अपना पैनल खड़ा किया था, तो बड़े हमें जो है नेगेटिव वेव्स आ रहे थे। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा करते करते जितने भी लोग थे वो हमारे साथ शामिल होना शुरू हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने भी वादा किया है कि इंशाल्लाह हम आपको हमारा साथ, आपका साथ ज़रूर देंगे।
और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। बेसिकली अल्लाह का साथ ही हमें चाहिए। और अब बात आती है, अगर हम रियल इस्टेट के हवाले से कुछ बात करें तो रियल इस्टेट को बढ़ाने में हमारे 460 मेंबर हैं, कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है। 8 साल से हमारा NNRIA चल रहा है, इसके अंदर इतने 2 पैनल चल रहे हैं माशाल्लाह। फाउंडर पैनल है, पायनियर पैनल है, अब ये पैनल हमारा अबाबील पैनल आया। तो हमें चाहिए था, जो हो गया तो हो गया, लेकिन फिर भी हमें चाहिए, हम जीते या हारें जो भी है व्हाटएवर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि हमें इम्प्लीमेंट क्या करवाना है। हमारे पास आज कराची से दुबई, इस्तांबुल, हर जगह हम लोग जो हैं कांटेक्ट में हैं। जितने भी रियल एस्टेट वाले हैं, जितने भी को ब्रोकर हैं और जितने भी लोग ये काम करने वाले हैं, इनके लिए हमें एक सेशन रखना चाहिए और वो सेशन इंशाल्लाह मैं ज़रूर रखूँगा। उस सेशन के अंदर उनको यहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी। ये काम इलेक्शन के बाद होगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह उन्होंने बाहर ममालिक में अपनी जो है अप्रोच बढ़ानी है, अपने लिंक बढ़ाने हैं और उस पर काम करना है। तो ये तो खैर कोई इतना मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान सा काम है। और दूसरी बात, मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ बात को क्योंकि टाइम कम है और भूख हम लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हेलो, अच्छा, और जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात कर रहा था मैं कि हमारे कराची में, बेसिकली पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैं अपने NNRIA के हवाले से बात करूंगा जहाँ पे 460 लोग हैं, मेंबर्स हैं हमारे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमसे अच्छा शायद ही कोई चला सके, क्योंकि लोग उनको हायर करते हैं, उनको ज़्यादा सैलरी देते हैं। 3 से 4 अफराद वहाँ बैठे होते हैं, उनका प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। 3 से 4 अफराद अगर पूरे महीने भी मेहनत करने तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नहीं बेच सकते। लेकिन हमें इंशाल्लाह अबाबील पैनल की तरफ से इंशाल्लाह हम ये काम ज़रूर करेंगे कि हमारे जो 460 मेंबर हैं, इनके लिए हम एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हम खोलेंगे जहाँ पर इनके जो बंदे होंगे उनको सैलरी भी दी जाएगी इंशाल्लाह, और वो कमीशन भी लेंगे वहाँ से, और प्लस वो अपना बेहतरीन काम कर सकते हैं। अगर एक बंदा अगर 50 स्टेटस लगाता है तो 50 × 460 आप कर सकते हैं। 460 का मतलब कितना हो गया, कितने लोगों तक आपकी जो है रसाई हो सकती है, सिर्फ इन 460 लोगों से। तो आप जितने भी मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि अबाबील पैनल को वोट दें, ताकि अबाबील पैनल आपके साथ खड़ा हो, आपकी हर तकलीफ से जो है वो वाकिफ़ है, क्योंकि हम लोग खुद उस जगह से ही उठ के आए हुए हैं जो हमारा अबाबील पैनल जो रियल एस्टेट जो नीचे लेवल पे जिनको कहा जाता है, लेकिन मैं उनको नीचे लेवल नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। सीधी सी बात तो ये है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने यहाँ माशाल्लाह हमारे DSR साहब, हमारे जो SHO साहब, हमारे जो रेहान हाशमी भाई, ये सारे हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और बहुत बहुत शुक्रिया अबाबील पैनल का। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया, खड़ा होने का मौका दिया। अबाबील पैनल की जो नेक मंशूरात हैं उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमा, हर किस्म के मामलात में रुकावटें को दूर फरमा, हम सब के लिए या रब्बे करीम आसान ज़राए से वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा। बिलखुसूस या रब्बे करीम जो नेक मकासिद के तहत जिस नेक तमन्नाओं के साथ ये प्रोग्राम किया गया, और आइंदा के इलेक्शन के मामलात हैं, इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, आपस में एक दूसरे की दुश्मनी ना बने, खुश दिली के साथ बग़ैर पुरजोश किए, बग़ैर किसी दबाव और जबर के, जिसका जहाँ दिल चाहे वो जो है वो वोट कास्ट करे। या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन हमारे सारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा। बिलखुसूस NN एरिया के जितने भी मरहूमीन इंतकाल फरमा चुके हैं, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा।